हे मिस्टर राहुल, आज तुम यहाँ पर कैसे? ओह हेलो मिस्टर खन्ना, मुझे आपसे बहुत ही प्राइवेट बात करनी है। क्या मेरे लिए आपके पास थोड़ा सा वक्त है? जरूर, क्यों नहीं माय सन इन लॉ। चलो ऑफिस में जाके बात करते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जिसके वजह से तुम मेरे पास आ गए हो? 2-3 दिनों से मेरे पीछे एक आत्मा पड़ गई है। वो मुझे मारना चाहती है। प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए। इसके लिए मैं आपको जितना पैसा चाहिए उतना दे दूंगा। ओह, तो तुम मुझे यहाँ पे खरीदने आए हो? अगर इसमें तुम्हें मदद चाहिए तो तुम किसी साधु या मांत्रिक के पास जाओ। मेरे पास क्यों आ गए हो? हाँ, मुझे पता है कि मुझे एक मांत्रिक के पास ही जाना चाहिए, पर सुना है कि आपके पिताजी बहुत बड़े मांत्रिक थे। इसीलिए मुझे लगा कि आप डेफिनेटली मेरी मदद करेंगे। इसीलिए बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ मैं आपके पास। ओह, तुम बड़े स्मार्ट हो राहुल, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत से लोगों की जानें ली है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है वो तुम्हारी पत्नी पूजा है। क्योंकि तुमने उसे मारा, वो उसका भी बदला लेने आई है। अब ये तुम्हारे पापों की सज़ा है जो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं आपकी भी जान ले सकता हूँ। और चाहो तो आप इसे रिक्वेस्ट समझो या फिर वार्निंग। राहुल, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं मौत से नहीं डरता। मुझे पता है तू बहुत ही गिरा हुआ आदमी है। तुमने पूजा के लिए मीरा को तो डिवोर्स दे दिया और फिर तुमने पूजा को भी मार दिया। और तुम अब मेरे दामाद नहीं हो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है वो बेशक करो। क्या मैं इतना बुरा हूँ? आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है? मैंने सच में मैंने पूजा को नहीं मारा। मैं मीरा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने पूजा को नहीं मारा। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उससे क्यों मारूंगा? कसम से मैंने पूजा को नहीं मारा। अच्छा, तो ठीक है, मुझे बताओ कि क्या हुआ था। सब कुछ सच सच बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। आज से 1.5 साल पहले मेरी और आपकी बेटी मीरा की शादी हुई। हम दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक मीरा को कुछ अजीब अजीब दौरे पड़ने लगे। वो पागलों जैसी हरकत करने लगी। तब मैंने उसे डॉक्टर के पास दिखाया। तब मुझे समझ आया कि वो पागल हो चुकी है। ये बातें सुनकर मैं बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि मैं उससे बहुत ही प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। और मैंने उससे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। और रही बात पूजा की, तो पूजा बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो मीरा की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो रोज़ मीरा से मिलने आती थी, इसीलिए मीरा के अकेले होने का मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। पर जब धीरे धीरे मीरा को दौरे पड़ने लगे, तब मैं बहुत ही अकेला पड़ गया था। उसे संभालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उस वक्त पूजा ने मेरी बहुत मदद की है। उसने मीरा का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा और धीरे धीरे मीरा की बीमारी बहुत ही बढ़ती गई। और वो ऐसी हरकतें करने लगी जैसे कि उसके अंदर कोई आत्मा हो या फिर कोई भूत हो। और फिर कुछ दिनों के बाद मीरा की डेथ हो गई और वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उस दिन से मैं बहुत ही दुखी रहने लगा और उस वक्त मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया। उस दुख से मुझे बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम लगा और उस वक्त पूजा ने ही मेरा साथ दिया और उसने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। पर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैं पूजा को बहुत ही पसंद करने लगा और पीछे का सब भूलकर हम दोनों ने एक नई ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला लिया। पर शादी करने से पहले उसने मुझे उसके पास्ट के बारे में बताया कि वो एक करण नाम के लड़के से पहले प्यार करती थी और अब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और जब उसने मुझे उसके पास्ट के बारे में सच कहा, तब उसकी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई और हम दोनों ने शादी करने का फ़ैसला लिया। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी और उस बीच करण मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। पर उसके 3 महीने बाद हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आ गया कि उसकी वजह से पूजा मेरे से बहुत ही नफ़रत करने लगी, बहुत नफ़रत।